नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फर का, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। बेटा ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। इसके स्ट्रक्चर से कितने टाइप के ऑक्सी एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड जैसे आपको बताऊंगा अभी, बहुत सारे ऑक्सी एसिड में आपको सल्फ्यूरिक एसिड ही पढ़ना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कैसे कैसे रिएक्शन तो करेंगे। ले देखिए सल्फर का जितना भी कंपाउंड है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टेप देखेंगे, जो लाइन नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। ठीक है, सल्फर फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार बताता हूँ ऑक्सो एसिड बोलते किसको। ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो और सेंटर एटम नॉन मेटल, सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, तो बोलेंगे ऑक्सो एसिड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो, सेंटर एटम नॉन मेटल हो और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो, तो उसको बोलेंगे ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड दोनों सेम चीज है। पहला चीज, ऑक्सी एसिड में जब हम केटायन को हटा देंगे, ऑक्सी एसिड में जब हम केटायन को हटा देंगे तो उसके एनायन को हम बोलते हैं ऑक्सो एनायन। रिपीट, ऑक्सो एसिड में अगर हम केटायन को हटा देंगे तो उसके एनायन को क्या बोलेंगे, ऑक्सो एनायन। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सल्फर फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड सच एज H2SO3, H2H2O4, O5, H2H2O6। एक्स की वैल्यू 2 to 5 होगी, मतलब ठीक है। ओके, H2SO4, H2H2O7, H2SO8। Some of these acids are unstable, cannot be isolated। अनस्टेबल है, रुक नहीं सकता, स्टेबल नहीं रह सकता, इसीलिए बोला गया नॉट आइसोलेटेड। दे आर नोन इन एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट, वो सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बोर्ड में आएगा, बार बार बोल रहा हूँ आएगा। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O8 और ओलियम, अभी जस्ट मैंने देखा था ना H2H2O7 जिसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये चारों का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इसके डायग्राम को अच्छे से बनाना। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपको पढ़ना है, आपके जेई सिलेबस में है और बोर्ड के सिलेबस में। मैन्युफैक्चर, बेटा मैन्युफैक्चर में जो मैं भी जो प्रोसेस बताऊंगा ना, बोर्ड में डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई रिपीट, 3 नंबर का डायरेक्ट प्रोसेस पूछा जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, समझेंगे अच्छे से। सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब यही हुआ कि पूरी दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, समझेंगे एक एक लाइन। एक दो रिएक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। क्या है, हम आपको स्टेटमेंट बता रहे हैं, सल्फर है और सल्फाइड और होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सल्फाइड और होगा या सिंपल सल्फर है, एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा SO2, S+O2 SO2। SO2 अंडर द कैटलिस्ट ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 क्या बना देगा, SO3। देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है SO2+O2 SO। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बनेगा बेटा उसमें कैटलिस्ट डालेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो रिएक्शंस आपका लिखा हुआ है। सल्फर ट्राइऑक्साइड एक स्टेबल ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पर डेल एच आर, मतलब डेल एच आर का मतलब ये हुआ, डी की जगह डेल है, वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, जो आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया ना, उसके बाद की कहानी देखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, यहाँ पर क्या है SO3, मैं कर्सर देखेंगे SO3, SO3 in H2SO4 give ओलियम। देखो क्या है SO3, यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये आया कि सर हमें तो H2SO4 बनाना है, तो अभी हमने H2SO4 को रिएक्टेंट में कैसे डाल दिया। तो इसलिए डाला बेटा क्योंकि SO3 के साथ H2SO4 हमने डाल करके ओलियम बनाया है। ओलियम क्या होता है सर, तो ओलियम ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको H2SO4 बनाना है तो ओलियम में अपने अनुसार
डिजायर अमाउंट में पानी डालो और उसी तरह से वो H2SO4 बनेगा। अगर आपको हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 बनाना है तो ओलियम में आप पानी कम डालिए, और अगर कम कंसंट्रेशन बनाना है, ज़्यादा डाइल्यूट रखना है, तो ओलियम में पानी ज़्यादा डालिए। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझ में आया? चलो हम आगे डील करते हैं। The SO2 produced is purified by removing dust and other impurity from arsenic compound। ठीक है, SO2 का यूज था इम्प्योरिटी को भी हटाने के लिए। The key step in the manufacture of H2SO4 is the catalytic oxidation of SO2। मतलब ये जो SO2 से SO3 बना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज किया था, इसीलिए इसको बोला जाता है की स्टेप्स। SO3 gas from catalytic converter is absorbed in concentrated H2SO4 to produce oleum। मैंने बताया ना oleum बनेगा। अब देखो dilution of oleum with water, आप oleum में पानी डाल करके gives H2SO4 of desired concentration, जैसा concentration चाहिए वैसा ही बन जाएगा। In the industry, two steps are carried out simultaneously। ये दोनों स्टेप एक साथ किया जाता है ओलियम और H2SO4 बनाने का, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। कि पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में आता है। देखो बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस और है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, दैट इज लेड चैम्बर मेथड। ठीक है, क्या होता है लेड चैम्बर मेथड? ये एक पुराना प्रोसेस होता है, इसमें 80% प्योर H2SO4 बनेगा। पहला चीज H2SO4 बनेगा 80% प्योर, जो कि एक डिमेरिट्स हो गया, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 98% तक प्योर बन सकता है। ठीक है, लेड चैम्बर का खास बात है उसके कैटलिस्ट को याद रखना, जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेड चैम्बर में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो नाइट्रिक एसिड NO होता है। रिएक्शंस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम कैटलिस्ट NO डालेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, तो H2SO4 तैयार होगा और कैटलिस्ट एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बहुत पुराना प्रोसेस है, आउटडेटेड प्रोसेस है। ठीक है, और 80% प्योर H2SO4 देगा। इस एक्चुअली जो H2SO4 बनेगा वो थोड़ा ऑयली होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया ऑयल ऑफ विट्रॉल। चलो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक समझते जाते हैं, ठीक है क्या? ठीक है, जो हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मेनली केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? आपको पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो अगर बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या नेचर है जो केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। पहला, आपको ये लो वोलाटाइल है, मतलब ये वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर H2SO4 किसी अदर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको वोलाटाइल बनाएगा। ठीक है, दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर है, इस पर रिएक्शन देखेंगे। ये अफिनिटी फॉर वाटर, मतलब ये वाटर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, तो उस पर रिएक्शन देखेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4, आपको पता है, इस पर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का, पहला एसिड के फॉर्म में, ये 2 स्टेप में एसिड देगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ज्यादातर आपको H+ दे देगा, जो मैंने आपको बताया था पॉली एसिडिक में Ka1 ज्यादा होता है Ka2 से, Ka2 ज्यादा होता है Ka3 से, उसी तरह Ka1 यहाँ पर ज्यादा होगा Ka2 से। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जैसे ये दो तरह का, 2 स्टेप में टूटा, तो 2 टाइप का एनायन दिया, एक HSO4- और एक SO4-2। इसका मतलब ये 2 टाइप का सॉल्ट बनाएगा, एक HSO4- के साथ, एक SO4-2 के साथ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, द एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट और एक हाइड्रोजन सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट नॉर्मल सल्फेट हो गया। जैसे देखो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट, नॉर्मल सल्फेट बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो वो H2SO4 के साथ बाइसल्फेट बनाएगा। तो ये 2 टाइप का सॉल्ट भी है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ लो वोलेटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, ये लो वोलेटाइल होगा तो दूसरे एसिड को ज्यादा वोलेटाइल कर देगा। कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट। जैसे कोई सॉल्ट है MX, ठीक है, कोई भी सॉल्ट होगा, M मतलब मेटल हो गया और X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन टाइप का। तो मान ले NaCl है, NaCl देखो यहाँ पर NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HCl जो बनाएगा वो वोलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 वोलेटाइल नहीं है। तो वही कुछ, तो NaCl सॉल्ट है, तो उसी सॉल्ट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक HX बनाया एसिड जो कि वोलेटाइल होगा। एक और सॉल्ट है KNO3,
उसके साथ जो बनाएगा HNO3 वो ज्यादा वोलाटाइल होगा H2SO4 की कंपेयर में। तो ये उसके केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज और देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन से समझेंगे। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि आपका एक शुगर है का फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट का मतलब, तो कार्बोहाइड्रेट को जब भी देखो यहाँ H2SO4 के साथ पास किया ना, तो इसमें से जितना वाटर मॉलिक्यूल है H2O 11 मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखो 11 H2O निकाल देंगे, सिर्फ कार्बन बच गया। उसी तरह H2C2O4 एक ऑक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। इसको भी H2SO4 के साथ पास किए था, तो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। सेकेंड वाला जो ऑक्सिलिक एसिड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, H2SO4 इनऑर्गेनिक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट किए हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बना है और वाटर रिमूव कर दिया। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम देखो एक्चुअली जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे ना, तो जो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जब इसको हॉट कर देंगे तो मॉडरेटली मतलब मिडिल लेवल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट, अब देखो मिडिल लेवल मतलब क्या हुआ, अभी आपको एक और नया चीज बता रहा हूँ। 3 एसिड के नाम ले रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा HNO3, वो रिड्यूस होगा किसी को भी ऑक्सीडाइज कर। उसके बाद होगा सल्फ्यूरिक एसिड हॉट एंड कंसंट्रेटेड। उसके बाद होगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सबसे लेस्ट तीनों में से। तो वही लिखा हुआ है, इन दिस रिस्पेक्ट इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मेटल नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड, और खुद क्या बन जाएगा, रिड्यूस होकर SO2। अब देखो उसी तरह से उसका रिएक्शन है, मेटल है नॉन मेटल है, सबको H2SO4 क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया है, अपने आप को SO2 बना दिया है रिएक्शंस में। तो फर्स्ट 3 रिएक्शंस जो है कंसंट्रेटेड वाले, वही आपको यहाँ भी कवर करने के साथ। PCl5 के साथ भी इसका एक रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे कैसे। देखो PCl5 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखो 2 OH ग्रुप है। अगर PCl5 एक्सेस अमाउंट में रहा तो दोनों OH ग्रुप की जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। और अगर PCl एक्सेस अमाउंट में नहीं, लिमिटेड अमाउंट में, तो एक OH को हटा के Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड क्लोराइड बना देगा एक तरह से। तो नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद PCl। यहाँ तक बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के सारे प्रॉपर्टीज आपने देख लिए, उसका एसिडिक बिहेवियर, सॉल्ट कैसे बनता है, वोलेटिलिटी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला क्या है, Na2H2O3, और वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज 5H2। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। तो जब आप सल्फर के साथ गर्म करोगे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो बनेगा सोडियम थायोसल्फेट। एक और रिएक्शन से बेटा, सल्फर को बेसिक मीडियम में अगर हम गर्म करते हैं अल्कलीन मीडियम में, तो ऊपर भी आपका सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा सोडियम सल्फाइड बनता है। तो 2 प्रोसेस है इसके प्रिपरेशन का। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, थोड़ा सा कुछ समझेंगे। इसका कलर से एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा डिस्कलर कंपाउंड है जो आपको है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये डिस्कलर होता है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले समझते हैं, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब ये हुआ Na2H2O3 कलरलेस है, और उसके एनायन, एनायन मतलब H2O3-2, H2O3-2 भी आपके कलरलेस है। बात समझ में आया, H2O3-2 भी कलरलेस है। उसके बाद क्या है देखो समझना, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर व्हिच लूजेस वाटर क्रिस्टलाइन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सिंपल है, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो हाइड्रेटेड से अनहाइड्रेटेड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इट इज अ एंटी क्लोरिंग एजेंट।
एंटी क्लोरिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी सो क्लोरीन दिखेगा ना तो वहां क्लोरीन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरीन को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट ने क्लोरीन को अंदर वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया और एसिड बनाया, मतलब क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसको एंटी क्लोरिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रिएक्शन से ये एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूस करेगा। तो H2O3-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जिससे वो 0 और +4 जाए। ठीक है, देखो HCl के साथ रिएक्ट किया मतलब H+ कैटायन और H2O3-2 एनायन है, उसमें सल्फर एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट रिड्यूस हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइज हुआ, जिसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। दिस टेस्ट इज यूज, ये आपको टेस्ट है एक तरह से, ये क्या बताता है कि थायोसल्फेट या सल्फर के जो एनायंस है ना, सल्फर के ऑक्साइड के एनायंस, उसको डिस्टिंग्विश करता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन H2O3-2 एंड SO3-2 आयन, थायोसल्फेट आयन एंड सल्फाइड आयन में। कैसे? सल्फाइड आयन सिर्फ SO2 देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा HCl के साथ, लेकिन थायोसल्फेट आयन सल्फर भी देगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी देगा। तो ये बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूस करेगा। तो परमैंगनेट आयन को मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले आया Mn2O3, ठीक है, और I- को 3I- ले आया। तो ये क्या किया, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम किया। और एक बेटा आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, हम जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका थायोसल्फेट का एप्लीकेशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सब हम वहां देखेंगे। लास्ट हम क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट। जब थायोसल्फेट को हम हीट करते हैं तो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो आपको एनहाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा। एनहाइड्रेट को कंटिन्यू जब हीट करते रहेंगे तो आपका सल्फेट और सल्फाइड बनेगा। बात समझ में आया? तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट था। तो ये बेटा पूरा सल्फर का है ना कंपाउंड खत्म हो गया। इस टॉपिक में पूरा था सल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फेट और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बताना था। ठीक है, थैंक यू बेटा।